सना साहिबा बताइएगा, फिर बच्चे तो आजकल पार्टी होगी उनकी और पेरेंट्स जो है वो तंग हैं, तो क्या करना क्या करें? चाहिए? पेरेंट्स तंग इसलिए हैं क्योंकि पेरेंट्स की अपनी सोच थोड़ी सी प्रोडक्टिव नहीं रही अब। क्योंकि अब देखिए कि मेजॉरिटी जो पेरेंट्स होते हैं, जो हाउस होल्ड की जो रूटीन होती है उसके अंदर वालिदैन जो है वो रात देर तक जागते रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चे भी जागते हैं और सुबह रूटीन जो है बच्चों की उसमें लेट उठते हैं। फादर्स तो चले काम पे चले जाते हैं, बट अगर मैं फीमेल्स की बात करूं, मदर्स की बात करूं, तो वो लेट उठती हैं, जिसकी वजह से बच्चों की जो लाइफ है वो बहुत लथार्जिक या आइडल हो चुकी हुई है। रूटीन पार्टी आप इस तरह कह सकते हैं बच्चे की बनती है क्योंकि अगेन थिंकिंग प्रोडक्टिव नहीं है बच्चे की, पेरेंट्स की। तो अगर आप छुट्टियों को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं, बीइंग अ पेरेंट यू नीड टू चेंज योर थिंकिंग। एक नॉर्मल थिंकिंग से आपको अपनी थिंकिंग प्रोडक्टिव बनाना होगी, क्योंकि सिर्फ सोच लेने से कुछ नहीं हो जाता, या सिर्फ कर लेने से या पढ़ लेने से कुछ नहीं हो जाता। जब तक आप उसको अपने ज़हन नशीन नहीं कर लेते प्रोडक्टिविटी को, तब तक मेरा आप एक सवाल है, अब जैसे नॉर्मल रूटीन में बच्चे जा रहे हैं, स्कूल पढ़ रहे हैं, काम मिल रहा है, काम कर रहे हैं, ये वेकेशंस होना भी बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो थोड़ा लाइए टाइम होना चाहिए, रिलैक्स करें। क्योंकि मैं अपनी एग्जांपल देना चाहता हूँ, मुझे याद है कि मेरी वालदा शी वाज स्कूल टीचर बिफोर गेटिंग मैरिड, फिर तो हाउस वाइफ रही। मुझे याद है मेरी समर वेकेशंस पे हम लोग जो नेक्स्ट क्लास होती थी उसका एडवांस कोर्स पढ़ा देती थी वो में, लेकिन हम बहुत इरिटेट होते थे एज अ बच्चे कि हम छुट्टियां होने के बावजूद भी पढ़ रहे हैं। देखिए जो स्कूल का जो करिकुलम होता है ना, वो लॉ ऑफ रेपिटेशन पे चल रहा होता है। लॉ ऑफ रेपिटेशन में जो जो चीज़ें बच्चों ने पढ़ी होती हैं उसी से ही रिलेटेड आगे करिकुलम प्रोग्रेशन होती है ना। जो किताबें आप पढ़ के आए हैं उसी की एडवांस फॉर्म आपने अगली क्लास में पढ़नी होती है, वो करिकुलम प्रोग्रेशन होता है। अब हमारे यहाँ पे तकरीबन 80 to 90% स्कूल्स में जो सेशन ख़त्म होता है मार्च में होता है। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आपका सेशन मई में ख़त्म होता होगा, लेकिन हमारे जो मेजॉरिटी पाकिस्तानी स्कूल्स हैं उनके सेशंस मार्च में ख़त्म होते हैं, तो ऑलरेडी टर्म स्टार्ट हो चुकी होती है। अच्छा, समर ब्रेक ज़रूरी क्यों है? मैं पहले भी इसके बारे में बात कर चुकी हूँ कि ये बेसिकली एकेडमिक ब्रेक नहीं होती है, ये समर ब्रेक होती है। गर्मियों की वजह से तालीमी सरगर्मियों को कंटिन्यू रखना स्कूल में मुश्किल हो जाता है, गर्मी बहुत हो जाती है, गर्मी बहुत होती है। और जो आपको जो अगली टर्म का काम मिलता है, चले मैं अगर जिनका मार्च में सेशन स्टार्ट हुआ है या आपका भी सेशन सितंबर में स्टार्ट होना है, उसमें जो आपको अगली टर्म का काम या अगली क्लास का काम मिल रहा होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, बट वो एक परसेंटेज पे होता है। आपको जो तकरीबन 60% काम होता है वो करंट करिकुलम के अंदर से मिल रहा होता है, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं। 20% उसमें जो होता है वो आपका क्रिएटिव होता है और 20% आने वाली टर्म। लेकिन समर वेकेशंस के अंदर जो काम मिलता है, अब जैसे शहरबानो बता रहे थे कि अब तो बहुत कम मिलता है, अब नहीं मिलता। हम लोगों को तो बचपन में बहुत मिलता था, लेकिन उसका फायदा मुझे कभी महसूस नहीं हुआ फायदा होता। मैं एग्री करती हूँ आपसे। जो काम हमें मिलता था ना वो सिर्फ लिटरली वो कॉपी पेस्ट होता, कॉपी पेस्ट छापा ही मारना था। उसकी रीज़न ये होती थी कि तब हमारा एजुकेशनल सिस्टम इतना एडवांस नहीं था, ट्रेनिंग्स नहीं थी इतनी। अब अगर आप देखें इतने इतने अच्छे स्कूल्स हैं जिसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इस जो है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं कि हाउ टू डिज़ाइन अ हॉलीडे होमवर्क। अगर स्पेसिफिकली हम हॉलीडे होमवर्क की बात करें, मैं ऐसा नहीं कहती कि बिल्कुल नहीं होते हैं हॉलीडे होमवर्क, लेकिन अब जो हॉलीडे होमवर्क होते हैं वो मोनोटोनस नहीं होते हैं, कॉपी पेस्ट उसमें बहुत कम मटेरियल होता है। उसमें तकरीबन 70 to 80% रिसर्च बेस्ड प्लस क्रिएटिव वर्किंग उसमें दी होती है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे दौर में इतनी एडवांसमेंट नहीं था, सोशल मीडिया भी नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी। मैं कहूँगी कि ट्रेनिंग्स टीचर्स को बस यही होता था कि आपने बीएड कर लिया है, एमएड कर लिया है, टीचर्स आ जाते थे, उन्हीं में से सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते थे, उन्होंने ही उसी पैटर्न पे हॉलीडे होमवर्क जो एक पुराने तरीके से डिजाइन। मुझे अभी आगे ये समझ आई, जब खुद पढ़ लिया, आप टीचर्स को देखते हैं, अपने बच्चों के टीचर्स को या फिर अपने बहन भाइयों के बच्चों की, तो बड़ा अच्छा लगता है कि बहुत ग्रूम टीचर्स हैं। जब हमारा टाइम था तो टीचर्स तो बहुत अच्छे भी थे कुछ, लेकिन कुछ ऐसा लगता था कि बस खाना पूरी की जा रही है। हम ये भी नहीं कह सकते, उस दौर के लिहाज से वो टीचर्स अच्छे थे। हर दौर में जो टीचिंग फैकल्टी होती है या जो टीचिंग की फील्ड होती है वो एडवांसमेंट की तरफ है। वैसे हम बहुत पुराने नहीं हैं। मैं तो बहुत पुरानी हूँ। पुराने नहीं, मैं तो पुरानी हूँ। अगर आप मुझे माहिर तालीम कह रहे हैं तो यहाँ से अंदाजा लगाए मैं तो पुरानी हूँ। अगर मैं आपके दौर की भी बात करूँ, देखिए हर दौर में जो टीचर्स होते हैं उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उनके दौर के हिसाब से जो है डिज़ाइन किए जाते हैं। अब क्योंकि जैसे कि आपने भी स्टार्ट में भी इंट्रो में कहा कि वर्ल्ड जो है डिजिटल हो गई हुई है, तो अब ट्रेनिंग के तरीक़ेकार, एक तो हमारी रसाई आसान हो गई है। अगर फॉर एग्जांपल आपने ऑक्सफोर्ड से ट्रेनिंग करानी है अपने टीचर्स की तो आप ऑनलाइन आराम से करा सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये नहीं कि आपको पे करना पड़ेगा, और टीचर्स को क्योंकि इन्वेस्टमेंट आ जाती है ना, तो स्कूल थोड़े से रिलक्टेंट होते हैं। जैसे ना अभी अच्छे स्कूल्स की बात हो रही थी, हमारे प्राइवेट सेक्टर में ऑब्वियसली ये वाला सिस्टम है, फीस बहुत ज़्यादा होती है, और मैंने उन्हीं जिन
पेरेंट्स के बच्चे इस तरह के स्कूलों में पढ़ते हैं उनको ये गिला करते हुए सुना है कि हम बहुत ज़्यादा फीस देते हैं, और जब इस तरह से वेकेशंस आती हैं तो वो बच्चे हम नहीं चाहते घर रुकें, हम ये चाहते हैं कि वो स्कूल कुछ समर कैंप टाइप स्टार्ट कर दे, उसी फीस के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटी के बच्चे स्कूल जाएं और वहाँ पर कोई हेल्दी एक्टिविटी करें। बिल्कुल ऐसे ये समर कैंप उतने ही ज़रूरी हैं जितनी रेगुलर स्कूलिंग ज़रूरी है। मेरे पास 2 राय इसमें अवेलेबल होती हैं। एक पेरेंट बॉडी जो कि कम है, जो कहती है कि नहीं जी छुट्टियां हैं, बच्चों को रेस्ट करने दें, लेकिन एक पेरेंट ऐसा होता है जो कि ज़्यादा रेशो में मेरे पास है, जो कि कहते हैं कि बच्चों की छुट्टियां प्रोडक्टिव हों, टाइम वेस्ट ना हो। देखिए 70-80% मदर्स जो है वो काम कर रही हैं, 30% हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की बहुत ज़्यादा है, और जो वर्किंग लेडीज़ हैं वो टाइम दे नहीं पाती हैं। तो समर कैंप्स में हमारे पास ये फैसिलिटी होती है कि करिकुलम या एकेडमिक से हट के, किताबों से हट के बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स के ऊपर भी हम वर्किंग कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि प्रोडक्टिव होती है। फॉर एग्जांपल उसमें हम स्विमिंग सिखा सकते हैं बच्चे को, डिजिटल जो है कोर्सेज करा सकते हैं बच्चों को, इसके अलावा बच्चों को बेकिंग सिखा सकते हैं, सिलाई कढ़ाई सिखा सकते हैं, लॉन्ड्री सिखा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि प्रोडक्टिव हैं और उनको घर के अंदर हेल्प कर सकते हैं। सर हमें 5 पॉइंटर्स बता दें ऐसे जो हमें रूटीन को मदर्स फॉलो कर सकती हैं अपने बच्चों के लिए, ताकि उनकी छुट्टियां बोरिंग भी ना हो। यस, सबसे पहले तो काम करें, मेरी इल्तिजा है उन तमाम माओं से जिनके स्पेशली बेटे हैं कि प्लीज़ उनको घर में इंडिपेंडेंट करें। बच्चियां तो सीख जाती हैं माओं को देख के, घर में टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रही होती हैं, बट बेटों को भी इतनी आदत डालें, यही वो टाइम है, वो एक मोनोटनस और हेक्टिक रूटीन से हट के घर पे अब टाइम आपके साथ ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, और ये रिजुविनेशन का टाइम है, उनकी एनर्जी को रीएक्सप्लोर करने का टाइम है, ट्रेन करने का टाइम है कि वो पानी का ग्लास खुद भर के पिएँ, अपनी मील खुद प्रिपेयर करें, अपने लिए शरबत का ग्लास खुद बनाएं, अपनी लॉन्ड्री को फोल्ड करें। अब तो ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, लॉन्ड्री करना सिखाएं बच्चों को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला काम है कि उसको घर में जितनी भी आपकी प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स हैं उसमें महारत उसको बच्चे को दिलवाएं, और इसके लिए किसी भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं, सिर्फ वक्त दरकार है आपको और हिम्मत के माएँ। छोटे बच्चे के लिए क्या करें? छोटे बच्चे को जो छोटे बच्चे हैं सेम होगा। ये तो आप 3 साल तक के बच्चे से स्टार्ट कर सकते हैं ना। लॉन्ड्री फोल्डिंग हो गई, आपका बच्चा अगर दराज खोल के लॉन्ड्री फेंक सकता है तो वो वापस क्यों नहीं रख सकता? ठीक है ना, उसकी स्किल ही है ना, उसकी ग्रिपिंग स्किल्स हैं। तो आप ये बहुत छोटे बच्चे से कर सकते हैं। और हम तो स्कूल्स में EPL सिखाते हैं, जिसमें जग से पानी ग्लास में कैसे डालना है ये हम सिखाते हैं, छुरी कांटा कैसे इस्तेमाल करना है, चम्मच को कैसे इस्तेमाल करना है, नैपकिन से मुंह कैसे साफ करना है। यही वो टाइम है जिसमें मदर्स किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती, उनके पास टाइम होता है करने के लिए। इसके अलावा दूसरी जो मैं एक्टिविटी की बात करूंगी जो कि बहुत प्रोडक्टिव है, वो है गार्डनिंग। प्लांटेशन सिखाएं अपने बच्चे को, उसका फायदा है आपको। उसमें आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल घर में जो है सूखे धनिए के बीज होते हैं, सब घर में होते हैं, उसको पकड़िए, फ्लो कराना सिखाइए बच्चे को, डिग कराएं, उसमें उसको बो दें, थोड़ा थोड़ा रोज पानी दिलवाएं, और वो तो 3-4 दिन में निकल भी आता है। इससे बच्चे के अंदर सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस और पैदा होती है कि बच्चा कहता है कि मैंने खुद किया काम। बच्चे में ओनरशिप पैदा होती है कि मैंने काम होता है जब वो खुद से मैंने खुद किया। वैसे सना ये आपने बात बहुत अच्छी की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर ये फैसिलिटी हर एक के पास अवेलेबल नहीं होती कि हर शख्स के घर में लॉन वाली फैसिलिटी नहीं है। वो लॉन आप एक छोटा सा पॉट ले लो, उसमें मिट्टी डाल लेना, या अगर स्कूल्स ये एक्टिविटी कराएं समर में, स्कूल्स में, मैं तो वो समर कैंप है तो स्कूल में तो ये रूटीन में भी होता है काम। ठीक है, हमारे साइंस के टॉपिक्स के अंदर प्लांटेशन लाजमी होती है। इवन हम ईयरली प्लांटेशन वीक्स सेलिब्रेट कर रहे होते हैं हर 2 to 3 मंथ्स के बाद। तो ये तो स्कूल में तो देखिए करवा ही रहे हैं, लेकिन इस टाइम को प्रोडक्टिव बनाना है कि बच्चा, एक तो जो सुबह हमारी रूटीन इतनी ख़राब हो जाती है बच्चों की कि 1-2 बजे बच्चे सो के उठते हैं, तो वो जो एनर्जी वाला टाइम होता है ना, वो मॉर्निंग का होता है। जो बच्चा 1 या 2 बजे सो के उठेगा ना, वो बच्चा एक्टिव नहीं रहेगा। और आपको लगता है ना कि हाई स्कूल लेवल तक या इस लेवल पर आके कोई इंटर्नशिप प्रोग्राम्स होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, जिसकी एक्स्ट्रा मार्क्स हो आपके। देखिए ये आप बात कर रहे हैं अपर प्राइमरी लेवल की, ठीक है। अपर प्राइमरी लेवल में क्योंकि PTB है, उसके करिकुलम का इतना बर्डन होता है, और गजेटेड हॉलीडेज की वजह से हमारा सिलेबस बहुत डिस्टर्ब होता है। आपको पता है बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, या प्री-O होता है, या O लेवल्स के एग्जाम्स होते हैं, तो उसके लिए इन एक्टिविटीज़ में स्कूल्स के अंदर तो ये फैसिलिटी थोड़ी कम प्रोवाइड की जाती है, बट बच्चों को ज़रूर, आपको मैं तो कहती हूँ कि रोबोटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है विच इज़ अ टेक्निकल एजुकेशन, जो कि 5 साल से लेके उसकी फर्दर कोई एज लिमिट नहीं है। आप अपने बच्चे को कोडिंग सिखाएं, ठीक है। ये तीसरी एक्टिविटी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोडिंग, एनिमेशन एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 5+ ईयर्स से स्टार्ट होती है, ये हम स्कूल में भी करवा रहे हैं, हमारा करिकुलम का पार्ट है।
बट आपने इसको छुट्टियों में मज़ीद इन्हांस करना है, क्योंकि स्कूल में वो ट्वाइस अ वीक या थ्राइस अ वीक होगा मैक्सिमम। सही। छुट्टियों में आप प्रॉपर कोर्स करा सकते हैं 8 वीक्स का, ठीक है। और इसके लिए बहुत सारे जो है इवनिंग क्लब्स, इवन मॉर्निंग क्लब्स आर अवेलेबल, और कुछ स्कूल्स भी करवा रहे हैं इसको छुट्टियों में, जहाँ पे समर कैंप लगा हुआ है। तो उसमें आपका बच्चा 5 साल की एज से code.org पे कोडिंग स्टार्ट करता है, देन वो स्क्रैच पे मूव करता है, देन सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो अपर प्राइमरी लेवल की मैं आपसे बात करी थी, उसमें बच्चा फिर HTML और जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट करके छोटी छोटी गेम्स डिजाइन कर लेता है, जैसे फ्लैपी बर्ड एक गेम थी, वो एक बहुत माइनर सी कोडिंग से बनी हुई थी। तो वो बच्चा जो 6 और 7 और 8 का है, वो आराम से वो कोडिंग सीख सकता है। तो बच्चे को टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस दें, और टेक्नोलॉजी इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते बीइंग अ पेरेंट, या बच्चे को कन्वीनियंस इशू है, घर से बाहर नहीं भेज सकते इन कोर्सेज के लिए, तो बहुत आसान है। बच्चे को सिंपल जंबर वायर्स, सेल्स, बैटरीज जो होती हैं, कनेक्टर्स होते हैं, और DC मोटर दे दें, और एक यूट्यूब पे वीडियो खोल दें, उसे के पंखा डिज़ाइन करो। बहुत आसान है, मैं भी बना लेती हूँ। हालांकि मेरा टेक्नोलॉजी से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं, बट आई कैन मेक इट। बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने कि टाइम जो है वो एक तो बहुत अच्छा स्पेंड होगा, तो उसमें ये नहीं होगा कि आप वक्त अपना ज़ाया कर रहे हैं, और दूसरा ये कि आप एक स्किल सीख रहे हैं जो बाद में आपको IT की तरफ लेकर जाएगी। और ये सब कुछ टाइम टेबल बनाने और के बाद हमारे मुल्क में वैसे भी IT के स्टूडेंट्स बहुत कम हैं उस तरह से, जैसे बाकी ममालिक में हम देखते हैं, और बड़ा स्कोप है इसका। बहुत शुक्रिया आपका सना, आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया। मैं थोड़ा सा एडवांटेज लूँ इस टॉपिक का, और मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ कि आप हो सके तो बच्चों को कोई एक आधा जिसका इंटरेस्ट है उसको कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी सिखा सकते हैं वेकेशन के दौरान। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। वेरी नाइस।